से भविष्य में मामला उठा, क्या स्टेटस है? किस तरह से हिमाचल प्रदेश सरकार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से टच में है? एक तो मैंने आज हाउस में बहुत विस्तार से सारे विषय की जानकारी दी। चिंता का विषय है कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी लोग यूक्रेन में इस वक्त फंसे हुए हैं और यूक्रेन एक बहुत विषम दौर में से जो है गुजर रहा है, कठिन दौर में से गुजर रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमारे लोगों की वहां पर जब तक वहां है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो और उसके साथ साथ में वो सुरक्षित अपने घर पहुंच सके, ये जिम्मेवारी हमने सरकार की ओर से निभाने की दिशा में प्रयत्न किया है। हमने केंद्र में केंद्रीय मंत्री जी को पत्र लिखा है और इसमें हिमाचल प्रदेश के जितने भी लोग हैं, ज्यादा संख्या बच्चों की है। जो बच्चे मेडिकल की पढ़ाई के लिए वहां पर गए हैं, अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में, मेडिकल यूनिवर्सिटीज में, वो वहां पर फंसे हुए हैं और उनको वहां पर सुरक्षा दी जाए दूतावास के माध्यम से। और उसके साथ जब तक वो वहां से वापस नहीं आते हैं, अपने देश नहीं लौटते हैं, घर नहीं लौटते हैं, तब तक के लिए उनके लिए वहां सुरक्षा की चिंता की जाए और उसके साथ साथ में जहां पहुंचाने में जिस रूप में उनकी मदद की जा सकती है वो मदद भी की जाए। अभी तक कुछ लोगों से, मेरे परिवार के लोगों से मेरी बातचीत भी हुई है, सब चिंतित हैं और हम इस बात को लेकर के आज भी बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि अपनी ओर से, सरकार की ओर से जो भी मदद ऐसे लोगों के लिए जो परिवार के सदस्य वहां पर फंसे हैं उनको जो मदद की जा सकती है उन्हें पूरी मदद करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। जिस तरह से कल आपने अपील किया था कि हिमाचल प्रदेश की जो सीएम हेल्पलाइन है उसमें लोग रजिस्टर करें, क्या कोई अभी रजिस्टर कर? मैंने वो कल अपील की थी क्योंकि अभी तक इसी बात को लेकर के एक परेशानी हमारे सामने थी कि एग्जैक्ट नंबर क्या है, कितने लोग हिमाचल के वहां पर फंसे हुए हैं। उस नंबर को जानना पहले बहुत आवश्यक है। उसी के आधार पर हम उनको वापस लाने के लिए जो व्यवस्थाएं जोड़नी है, व्यवस्थाएं करनी है, उन सारी चीजों को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी तक उसमें 60 से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और मुझे संभावना लग रही है कि जिन जिनको भी जानकारी मिल रही है वो भी अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करेंगे और उससे एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी कि वो यूक्रेन के किस मेडिकल कॉलेज में, किस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में वहां पर पढ़ रहे हैं और वो कहाँ रह रहे हैं, एट प्रेजेंट उनकी लोकेशन क्या है, परिवार वाले लोगों की उनके साथ क्या संवाद हुआ है, बातचीत हुई है, फोन पर बातचीत हुई है, इस बारे में सारी डिटेल्स लेने के लिए हमने कहा है। अधिकांश जो बच्चे हैं वो परिवार के साथ संपर्क में हैं, चिंतित हैं लेकिन उसके बावजूद सुरक्षित हैं। ऐसे में एक चीज को लेकर के जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले कल बहुत विस्तार से वहां के राष्ट्रपति पुतिन जी से, रशिया के, उनसे बातचीत की है, उसमें प्रमुख मुद्दा यही था कि भारत के जितने भी निवासी यूक्रेन में जो फंसे हैं वो सुरक्षित हों और उनकी सुरक्षित वापसी स्वदेश हो। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने बहुत जोरदार ढंग से अपील की है, बहुत जोरदार ढंग से आग्रह किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें निश्चित रूप से हम सफल भी होंगे। हम कोशिश करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के सभी लोग सुरक्षित होकर के वापस हो। इसके अतिरिक्त सर, प्रदेश सरकार ने एक ऑर्डर इशू किया है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, दे आर वर्किंग। उसी के विपक्ष ने वॉकआउट किया है। कार्रवाई का हमने उसमें ये नहीं कहा, हमने एक ही चीज कही है, कोई भी सरकारी कर्मचारी इस बात के लिए अधिकृत नहीं है कि वो खुलेआम हर कहीं हर कुछ बोलना शुरू कर दे सरकार के खिलाफ। वो सरकार के कर्मचारी नियमों के अनुसार अपनी बात जहां कहनी है वो कहें। उनका कोई सुझाव है, आग्रह है, कोई इश्यू है जहां पर उनके जो है वो अपनी बात कहना चाह रहे हैं जिस मुद्दे पर, तो उनका अभिनंदन है, स्वागत है। लेकिन आप प्रदर्शन भी कर रहे हैं और उसके बाद छुट्टी पर भी नहीं है, तो वो स्थिति मुझे लगता है कि उचित नहीं है और ये आदत का हिस्सा नहीं भी बनना चाहिए। ये भी बड़ा स्पष्ट है कि खासतौर से जो कर्मचारी अगर हैं, तो आज हमने ये व्यवस्था की, ऐसा नहीं है, यहाँ से पहले एक बार नहीं अनेक बार लागू हुई है और जब
पूर्व सरकार के दौरान तो आपको मालूम आंदोलन को किस प्रकार से कुचला गया है। ये इसके एक नहीं अनेक उदाहरण है। लोगों की मौत हुई आंदोलन के दौरान, लोग घायल हुए, लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हम उनको यही कह रहे हैं, आप शांति प्रिय से अपनी बात कहिए, लेकिन किसी राजनीतिक दल पर भरोसा करके उनकी बात को, उनके एजेंडे को लेकर के आप चलते रहिए, ये नहीं हो सकता है। और अपनी बात कहने का अधिकार आपको है तो आप हमारे सामने उस बात को कहें, लेकिन आंदोलन के रूप में राजनीतिक दृष्टि से किसी को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उचित नहीं। विपक्ष ने इस मुद्दे पर वॉकआउट किया है सदन से। विपक्ष हमारे विपक्ष बिना सोचे समझे किया जा रहा है, और वहां पर सोच समझ वाला आदमी कोई रहा नहीं है आज की तारीख में, और इसलिए राजनीतिक मफाद के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं इस बात को अच्छी तरह से समझता हूं। ये सारी चीजें उनके क्रिएट की हुई है, और ऐसे में इसलिए मैं बोल रहा हूं कर्मचारियों के लिए, ये आपके हित में नहीं है कि कुछ नेताओं के कहने पर आप आंदोलन शुरू कर दें, तो उस आंदोलन की स्वीकार्यता नहीं होगी। थैंक यू। यात्रा चली है क्या? वही सिटी चैनल एयर की कही है।